कुमाऊं की धरती, जहां लोकगीत इतिहास से भी अधिक जीवित रहते होल से। हुजा हुड़का की थाप पर प्रेम अमर हो जाता है। वहीं जन्मी एक गाथा राजुला और मालूशाही की। ये कथा कुमाऊं के लोक गीतों में गाई जाती है और इसकी शुरुआत होती है बैराट से, आज का चौखुटिया। वहां के राजा थे डोला शाह। संपन्न राज्य, शक्तिशाली किला, पर महल सूना, संतान नहीं थी। ज्योतिषियों और पुरोहितों ने सलाह दी, राजन, यदि आप बागनाथ महादेव की आराधना करें तो आपकी गोद भर सकती है। राजा पहुंचे बागनाथ मंदिर, आज का बगेश्वर। वहीं उनकी भेंट हुई एक व्यापारी दंपत्ति से, सुनपति शौक गांगुली और उनकी पत्नी। वे भी निसंतान थे। दो परिवार, एक ही पीड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर उन्होंने एक वचन लिया, यदि एक के यहाँ पुत्र और दूसरे के यहाँ पुत्री जन्मे तो उनका विवाह होगा। देवताओं को साक्षी मानकर वचन दे दिया गया। समय बदला। डोला शाह के यहाँ जन्मा एक पुत्र मालूशाही। सुनपति के यहाँ जन्मी एक पुत्री राजुला। राज्य में उत्सव हुआ, पर ज्योतिषियों ने कुंडली देखी और कहा, राजकुमार की आयु अल्प है, उसे शीघ्र विवाह कर दीजिए। राजा को मंदिर का वचन याद आया। वे सुनपति के घर गए और बाल्यावस्था में ही राजुला और मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह कर दिया गया। लेकिन नियति ने क्रूर मोड़ लिया। कुछ ही समय बाद राजा डोला शाह का निधन हो गया। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई, ये कन्या अशुभ है, उसके पग राज्य में पड़े तो विनाश होगा। अफवाहें फैल गईं, राजुला को दोष दिया गया। उधर राजुला बड़ी हो रही थी। उसने मालूशाही को कभी देखा नहीं था, पर बचपन की वो अंगूठी उसके हृदय में बसी थी। लोकगीत कहते हैं वो हर रात बैराट के किलों का सपना देखती थी। तभी एक और तूफान आया। हुन देश के राजा विक्खीपाल ने राजुला की सुंदरता का समाचार सुना। उसने विवाह प्रस्ताव भेजा और साथ में धमकी, यदि विवाह स्वीकार ना हुआ तो घर जला दिया जाएगा। सुनपति भयभीत थे। राजुला अडिग, मेरा विवाह हो चुका है। पर सत्ता को प्रेम से क्या? दबाव बढ़ता गया और एक रात राजुला ने अपनी प्रतीकात्मक विवाह की अंगूठी उठाई और घर छोड़ दिया। वो कठिन रास्तों से गुजरी, मुनस्यारी की पगडंडियां, उफनती नदियां, घने जंगल। वो बागेश्वर पहुंची, फिर बैराट। पर वहां उसका स्वागत नियति ने नहीं, भय ने किया। मालूशाही की मां को दरबार की भविष्यवाणी याद थी। उन्होंने जड़ी बूटी से मालूशाही को गहरी नींद में सुला दिया। राजुला महल पहुंची। उसने पुकारा, मालूशाही। उसने हाथ थामे, अंगूठी दिखाई, आंसू बहाए, पर राजकुमार नहीं जागे। टूटे हृदय से वो लौट गई। उधर दबाव के आगे सुनपति झुक गए। राजुला का विवाह विक्खीपाल से कर दिया गया। उधर जड़ी बूटी का असर समाप्त हुआ। मालूशाही जागे। उन्हें स्वप्न आया, राजुला पुकार रही है, वो संकट में है। तभी उन्हें बचपन का विवाह याद आया। उन्होंने निर्णय लिया, राजपाट त्याग दिया, सन्यासी बन गए। यात्रा करते करते उनकी भेंट हुई गोरक्षनाथ से। गुरु ने मार्ग दिखाया। मालूशाही हून देश पहुंचे। राजुला ने उन्हें देखा। वर्षों का विरह एक पल में पिघल गया। पर विक्खीपाल ने छल किया, विष मिला भोजन, और लोक कथाओं के अनुसार मालूशाही वहीं गिर पड़े। राजुला का संसार टूट गया। कुछ लोकगीत कहते हैं मालूशाही की मृत्यु हो गई, राजुला ने भी जीवन त्याग दिया। पर कुमाऊं की कुछ परंपराएं कहती हैं, ना वे मरे ना हारे, वे सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में कहीं विलीन हो गए। प्रेम ने सत्ता को चुनौती दी और समय को भी। आज भी कुमाऊं की घाटियों में हुड़का की थाप पर गाया जाता है राजुला मालूशाही। ये केवल प्रेम कथा नहीं, ये वचन की गाथा है, स्त्री की दृढ़ता की कथा है, और उस प्रेम की कहानी है जो मृत्यु से भी बड़ा है।